You are watching Delhi News. देखिए, मुझे इसके बारे में पुलिस जितना इन्फॉर्मेशन देती है, मुझे लगता है मीडिया को मेरे से ज्यादा पता होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैंने तो आरटीआई भी फाइल किया है। मैं आरटीआई में जब पूछता हूँ कि क्या स्टेटस है, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलती है। पर 1 साल हो गया पिताजी के हत्या को। एक्स मिनिस्टर थे और मेरी ऑफिस के सामने बांद्रा में, मुंबई में ऐसी चीज हुई है, मगर आज तक जो असली में उनके जो मास्टरमाइंड्स है वो पकड़े नहीं गए, या वो छुपाए जा रहे, या जो भी हो। आज 1 साल हो गया और पूरे देश में जो आज आम आदमी है वो पूछ रहा है कि अगर एक एक्स मिनिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ तो क्या ही हो सकता है। और बड़ी ये चिंता करने की बात है। और मैंने बार बार मांग भी की है कि जो मास्टरमाइंड्स है उनको अगर आप नहीं पकड़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैंने चार्जशीट में भी दिया था, मेरे मतलब चार्जशीट में मेरे स्टेटमेंट में दिया था, मगर कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, कुछ नामे कवर किए गए। मगर मैंने जैसा कहा कि सच जो है वो ज्यादा देर नहीं छुपता है, सच हमेशा बाहर आएगा ही। नहीं, देखिए, मैंने जो मैं और मेरे परिवार को जिस पे शक था, हमने मुंबई पुलिस को सारे चीजें दी है। पर अगर मुंबई पुलिस ने उस पे कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो उनका कर्तव्य है। पर अगर वो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो हमें भी आगे सोचना पड़ेगा कि क्या हम लीगल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत गलत है। 1 साल होने को आया है और अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। और जरूर है कि मेरे पिताजी की जो जान गई है, उन लोगों को, गरीबों की जो हक की लड़ाई है, घरों की लड़ाई है, उसकी वजह से ही गई है। और जो एंगल बतलाया जा रहा है वो गलत है और मिसलीडिंग है। परंतु नहीं, देखिए, आरोपी पकड़ा गया जरूर है, मगर जिसने ये हत्या की है उसकी जो प्लानिंग की है वो अभी तक उसको बुलाया नहीं गया है, या वो देश में नहीं है। और उसके पीछे किसने, अगर कोई कह रहा है कि अनमोल बिश्नोई ने कहा है, तो ठीक है, अनमोल बिश्नोई ने किया होगा, मगर आपने क्या प्रोसीजर किया है अनमोल बिश्नोई को देश में लाने के लिए, और अनमोल बिश्नोई को किसने बोला है ये चीज करने के लिए? क्योंकि मेरे पिताजी और अनमोल बिश्नोई का तो कोई लेना देना है नहीं, मगर कौन से बिल्डर ने या कौन से लोगों ने इसके पीछे है और प्लानिंग किया है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसका मास्टरमाइंड कौन है बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रूफ है जो हमने पुलिस को दी है। हम तो यही चाहते हैं कि वो उस पर काम करे, और वो कर रहे या नहीं कर रहे तो उस पर अगर 1 साल हो गया वही देखना है। स्टेटमेंट में मैंने जो नाम दिया है वो मैंने पुलिस को दिया है, और मैं आशा करता हूं कि अब भी पुलिस उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि मैं मेरे पिताजी का बेटे होने के नाते अगर मैंने नाम दिए हैं तो मुझे पता होगा और कि किसको उन पर थ्रेट है। और अगर गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए अगर उनकी जान जाती है और उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनमोल बिश्नोई का एंगल चुकीचा है, पर अनमोल बिश्नोई ने अगर ये किया है तो किसके बोलने पे किया है, ये फाइंड आउट करना और देश को बताना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी पावरफुल हो, कोई भी हमारे देश के कानून की व्यवस्था से बढ़कर नहीं है। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, अजीत दादा ने इनको एक नोटिस भी दी है कि जो भड़काऊ भाषण है वो नहीं दे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो एक सेक्युलर पार्टी है और सारे धर्मों को एक साथ मिलकर होती है। और इसमें क्या है, हिंदू मुसलमान कौन, किसकी व्यवसाय क्या होती है। दिवाली में हिंदू भाई मुसलमान से भी खरीदते हैं, मुसलमान भाई ईद में हिंदू से भी खरीदते हैं। तो एक साथ एकता होनी चाहिए, और ये सब विवादित स्टेटमेंट देना मुझे लगता है उचित नहीं है। देखिए, मुंबई का बच्चा जानता है कि कौन ये सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे है और किस तरीके से कहीं जोर लगा के तो कहीं कुछ और लगा के सारे के प्रोजेक्ट्स प्राप्त किए जा रहे हैं। तो मैं ये टिप्पणी नहीं दूंगा कि कांग्रेस से किसी ने क्या बोला है, मगर आम आदमी जानता है कि किस जोर जबरदस्ती से चीजें हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि जितनी भी जोर जबरदस्ती हो, अन्याय हो, ऊपर वाला देख रहा है, और जो सच है वो जरूर बाहर आएगा।